आज हम शाह अलर्ट में चर्चा करने वाले हैं उन परीक्षाओं की जिसकी वजह से आज देश में चारों तरफ एक बहुत ही युवाओं का मुस्तकबिल अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से लगातार परीक्षाओं में बड़ी धांधली सामने आ रही है और लगातार युवाओं के मुस्तकबिल के साथ एक बड़ा खिलवाड़ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है कि जिन युवाओं के सहारे देश के मुस्तकबिल को हमें आगे लेकर चलना है, उन युवाओं की मेहनत के बाद जब वे बच्चे, वे स्टूडेंट अपने मुस्तकबिल के लिए परीक्षा देने बैठते हैं बड़ी तैयारियों के साथ, रात दिन मेहनत कर, तो वे मेहनत धरी की धरी उस वक्त रह जाती है जब परीक्षा के बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यहां तो वही काम हो रहा है कि जैसे सुबह से शाम तक किसान अपने खेत पर फावड़ा चलाता है और जब शाम होती है तो उस वक्त वे घर की तरफ लौट जाता है। सुबह आता है तो फिर वो खेत उसका ऐसे ही पड़ा मिलता है जैसे कि उसने उसमें कोई काम किया ही नहीं हो। तो इसी तरह जो शिक्षा के रूप में युवाओं के मुस्तकबिल के साथ एक बड़ा जुड़ान है और उसी शिक्षा के लिए एक बच्चा अपनी जिंदगी के 20 से 25-30 साल उसी शिक्षा पर लगाता है उस दिन के लिए कि जब तू नीट की परीक्षा देने बैठेगा तो उस नीट की परीक्षा से जब तेरा नंबर आएगा तो उस नंबर आने के बाद में तेरे घर वालों ने जो तेरे ऊपर पैसा खर्च किया है, जो तुझे समय दिया है, जो तेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मेहनत कश का खुद के लिए टाइम था और तूने अपनी लाइफ के 20-25 साल इस उम्मीद पर गुजारे कि जब तू नीट की परीक्षा में बैठेगा तो तुझे सफलता मिलेगी और सफलता से तू बुलंदियों को छुएगा। लेकिन तब उसी स्टूडेंट को यह पता चलता है कि इस बार भी पेपर लीक हो गया। तो क्या देश के भविष्य के साथ में क्या ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या इस तरीके के पेपर लीक अगर लगातार होंगे या इस तरह की गतिविधियां शिक्षा में चलेगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये सोचने का बड़ा ही इस वक्त मंजर है कि अगर हमारा वही बच्चा जो रात दिन मेहनत करके नीट की परीक्षा देने बैठे और उन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ में एक बड़ा ही दुखद घटना का आरंभ होता है, जिस वजह से आज हमारे देश के बच्चे सड़कों पर आने को मजबूर हैं। तो वही बच्चे क्या इस देश के जो आगे लेकर जाना था, क्या इस देश के मुस्तकबिल को पछाड़ने की एक पुरजोर कोशिश चल रही है? जिस तरह बच्चों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ हो रहा है, तो ये बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त बहुत ही सूझबूझ से काम लेने की स्थिति है। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कि पेपर लीक होने की वजह से बहुत बड़ा एक तरीके से जो भर्तियों के अभी पेपर दिए थे बच्चों ने, तो उसमें भी देश में एक भूचाल सा आ गया था। लेकिन वो आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि दूसरी चिंगारी ने नया मोड़ ले लिया और नीट की परीक्षा में भी इसी तरह बच्चों के मुस्तकबिल को अंधकार में धकेल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और जब आज वही स्टूडेंट कांग्रेस लीडर सांसद राहुल गांधी जी के समक्ष अपनी बात को रखने पहुंचे तो राहुल गांधी कांग्रेस लीडर ने साफ साफ कह दिया
कि मैं देश के भविष्य के साथ खड़ा हूं और उसके लिए मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन इस तरह की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो मौजूदा सरकार के लिए राहुल गांधी जी ने शब्दों का प्रयोग किया है, जो राहुल गांधी जी ने मौजूदा सरकार पर एक बहुत बड़ा ही बच्चों को लेकर जो एक बड़ा आरोप लगाया है कि इस तरीके से अगर देश के भविष्य के साथ में लगातार पेपर लीक की घटना होती रही तो इन बच्चों का मुस्तकबिल अंधकार में जा रहा है, उसका अपना सुधार कैसे होगा, ये बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जिन बच्चों ने राहुल गांधी के समक्ष बैठकर यहां तक कह डाला कि जो हम वीडियो अपनी अपलोड कर रहे हैं, अपनी पीड़ा वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, या अपनी पीड़ा हम देश को बताना चाहते हैं, तो यूट्यूब से हमारी वीडियो को डिलीट तक किया जा रहा है। नीट परीक्षा में बच्चों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़ी होनहारता के साथ में ये सबूत दिया कि उन्होंने बड़ी तैयारियों के साथ में नीट का पेपर दिया, लेकिन जब पेपर का रिजल्ट आया तो हाथ में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक सोच, एक टेंशन दिमाग पर वार कर रही थी कि इस तरह की जो चीजें हैं वो आखिर कब तक चलती रहेगी। ये बहुत बड़ी वारदात है, इस तरह की जो घटना है वे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश के मुस्तकबिल के साथ में इस तरह का खिलवाड़ होता रहा है, इस तरह की घटनाएं होती रही कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही, तो देश का भविष्य किधर जाएगा। जो बच्चे कल तैयारी करने वाले हैं, जिन बच्चों ने अपने दिल में एक बहुत बड़ा अरमान लिया है, जिन बच्चों ने अपने दिल में एक अपने पेरेंट्स के लिए बड़ी ही उम्मीदें जगाई हैं, उन उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है कि वो बच्चे इतनी टेंशनों में आ गए कि अभी एक बच्ची की वीडियो हमने आपको शहालट के माध्यम से रूबरू कराई थी। लखनऊ की वो बच्ची थी, तो उसने साफ साफ ये कहा कि मैं मानसिक इतनी डिस्टर्ब हो गई हूं कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सहारा ना देते, मेरे पेरेंट्स मुझको ना समझाते कि मैं कुछ भी कर सकती थी। अगर इस तरह बच्चों के मुस्तकबिल के साथ में लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहेगी, तो जो बच्चे पढ़ाई पर मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे रात दिन एक अपने आप को एकांत में ले जाकर अपनी किताबों से, अपनी बुकों से रात दिन कशमकश में हैं कि किसी तरह तुम्हारा कहीं नंबर आ जाए, तो उनके पास क्या बचेगा। ये खाली हाथ अगर 20 साल, 18 साल, 25 साल मेहनत करने के बाद भी, तो क्या अपने पेरेंट्स को, जो उनके पेरेंट्स ने आज इस महंगाई की दौर में अपने बच्चे को यहां तक पहुंचाया कि वो नीट की परीक्षा में बैठने के काबिल हुआ, लेकिन उन माँ बाप की मेहनत देखिए, जिन परिवारों ने अपने बच्चे को इस महंगाई के दौर में, जब इस वक्त इतनी महंगाई से हर इंसान परेशान है, जो कॉलेज की पढ़ाई है, जो स्कूल्स की पढ़ाई है, वो इतनी बर्डन डाल रही है पेरेंट्स के ऊपर कि चाहकर भी वो उस बर्डन को किसी भी तरह झेल नहीं पा रहे हैं। और उस महंगाई की मार को देखते हुए, उस महंगाई की मार से लगातार अपने आप को पेरेंट्स कहीं ना कहीं अब पीछे नहीं रखते, आगे रखते हैं, क्योंकि अगर बच्चों के सामने उस महंगाई का रोना रोएंगे तो वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो भी मानसिक परेशान हो जाएंगे। तो माँ बाप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को आज के समय में चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर्स बन जाए, मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा आईपीएस बन जाए, मेरा बच्चा फोर्स में चल जाए, फौज में चल जाए, पुलिस में चले जाए। लेकिन जब जो वो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के बाद में वे कड़ी वहां जुड़ती हैं, जब लास्ट में उस परीक्षा में उस बच्चे को बैठने का अवसर मिलता है और वो पेपर लीक हो जाता है, तो उन बच्चों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। देश हित में शहालट बराबर हर उस तरह की जो देश में चीजें हैं उनसे रूबरू कराने की कोशिश करता है आम और खास को। और जितने हमारे दर्शक हैं वे लगातार शहालट पर जो विश्वास जताते हैं, जो विश्वास बना के रखते हैं,
जिस विश्वास के साथ में शाह अलर्ट को देखते हैं, हम भी उन्हीं खबरों को वहां तक पहुंचाते हैं। आप अभी देखिए कि राहुल गांधी जी स्टूडेंट्स के साथ में मीटिंग कर रहे हैं और राहुल गांधी की जो अपनी वार्तालाप है स्टूडेंट के साथ में, क्या किस तरीके का आश्वासन दे रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस लीडर हैं, सांसद हैं, और अभी आपके सामने जो स्टूडेंट है वो अपनी बात कैसे रख रहे हैं, अभी आपके सामने जो ये चर्चा चल रही है आप देख सकते हैं आंखों से कि राहुल गांधी जी ने इन स्टूडेंट को क्या आश्वासन दिया और स्टूडेंटों ने अपनी पीड़ा किस तरीके से राहुल गांधी जी के समक्ष बैठकर रखी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए खास क्योंकि आप भी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत सतर्क हैं, और अगर आप सतर्क हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनका एक तरीके से पुरजोर विरोध किया जाए कि देश में बच्चों के भविष्य के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा उसका सम्मान करना चाहिए। सभी देश का यही फर्ज बनता है, देशवासियों का, और सभी देशवासियों को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या चर्चा चल रही है आपको सुनाते हैं, आओ देखिए। शाह अलर्ट में राहुल गांधी के साथ स्टूडेंटों की एक खास चर्चा। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है। Sir, it's not only about 24 lakh NEET students, it's about whole family. There was a digital leak also this time. हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। मेरा माम पूरे सा हम लोग नहीं हो पाता। और आपके हाथ में, अगर आप क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। So we all have come here to talk about NEET exam. We all gave NEET 2024 exam. And most of us are 620 plus above who are sitting in this room. Last year 610 was the cutoff. बाकी cutoff 657 पहुंच गई है। 630 जो बेंचमार्क होता है एक रिस्पेक्टेबल स्कोर का, उसमें देखो कंपटीशन तो बढ़ता है। तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 40% से सीधा 400%। सर, सिर्फ ये बोलना कि कंपटीशन बढ़ गया और पॉपुलेशन बढ़ गई, आई डोंट थिंक दिस जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। तो जितने भी सो कॉल्ड टॉपर्स थे 720, 715 एंड 718, 709, उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे probably they are below even 640. How does that happen? So maybe I feel that there are major 4 reasons. The first one is obviously paper leak. Second was that there was a digital leak also this time, like on Telegram channels, or majorly there were other platforms as well. Third reason was that there were scams going on which were saying that you just have to leave the blank OMR, and the people of the NTA, or maybe I don't know from which association, they will fill those OMR. That is cheating basically. Yes. It's cheating, and the grace mark is the 4th point, which is not going to impact that much. सर, मेन इशू जो है वो हमारा पेपर लीक है, क्योंकि सर सबसे पहले अनुराग जो स्टूडेंट्स था उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स में कहा है कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। सर, एग्ज़ाम लीक हुआ है, उसने ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ है। और हम शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिले थे, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि एनटीए में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, और जहां पर 2 सेंटर्स पर ये चीज़ देखी गई है उनको हम अभी वहां पर जांच की जाएगी। और हमने मांगे रखी थी कि रीनीट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए, बट उन्होंने सीधा जो आंसर दिया था वो दिया था कि सब चीज़ हम सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही माने। बट सर, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट जितने भी केसेस हम PIL डाल रहे हैं लोग इस चीज़ के ऊपर, डायरेक्ट जितने भी फैसले हैं वो सारे 8 जुलाई को दिए जाएंगे। बट उससे पहले स्टूडेंट्स पर इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, इतना प्रेशर पड़ रहा है। सर, हमारे पेरेंट्स भी इस चीज़ से दुखी हैं कि बच्चा मतलब इतने मार्क्स ला रहा है कि वो एलिजिबल है हर साल के अकॉर्डिंग। बस मेन जो डिस्टर्बेंस हुई है इस एग्ज़ाम में वो है एक तो पेपर लीक, और दूसरी जो स्टूडेंट्स जो NTA ने ग्रेस मार्क्स दिए वो तो एक छोटा सा उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए
वो अपने पेपर लीक को छुपाने के लिए। सर इतने दिन से आपको पता है कि गर्मी कितनी है, कुछ लोग गर्मी से मर भी रहे हैं, लेकिन सर हम स्टूडेंट्स और हमारे पेरेंट्स रोड्स पर इतनी गर्मी में सर लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन सर हमारे लिए कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे इंसाफ के लिए कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन किए जा रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। हम अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने वीडियोस सर कोई भी गलत कंटेंट नहीं है, हम सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं अपने इंसाफ के लिए। उसमें सर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है, उनको डिलीट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। वन डे ऑफ द होल ईयर, तो वो हमारा दिन डिसाइड करेगा कि हम डॉक्टर बन रहे हैं कि नहीं। मेरा पापा नहीं है सर, डैड नहीं है, मर गया। तो मेरा मम्मी अकेली है सर। मैं 2 साल ड्रॉप लिया सर। 2 साल में मेरे को स्टडी नहीं हो पा रहा सर, अच्छा से घर में प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म में पैसा बजट नहीं हो पा रहा सर। ऐसा मैं सोच के मेरा माइंड भी अब ये भी लोड हो रहा सर, मेरा ब्रेन भी। मेरा मॉम पूरे सर हम लोग नहीं हो पाता, और एक बार नहीं हो पाता सर लॉन्ग टर्म लेना को, ऐसा सोच रहे। अभी रीनीट कराओ तो ईजी होता सर। मतलब सर कंक्लूजन है कि रीनीट ही अब हो सकता है, रीवैल्यूएशन तो कोई नहीं होगा। नहीं तो अगर हम आपके लिए 2-3 चीज़ें कर सकें, सरकार के पर प्रेशर डाल पाएँ, तो हमें किस चीज़ों पे बोलना चाहिए? सर सबसे पहले तो सर सेकेंड NTA एजेंसी जो है वो एग्जाम्स ना ही कंडक्ट कराए, अगर वो नहीं करवा पा रहे हैं, एक्नॉलेज करें कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। NTA एज अ कॉन्सेप्ट इज अ फेलियर। यस सर NTA पे हमारा किसी का ट्रस्ट नहीं है, NTA पे इस टाइम। फर्स्ट पॉइंट री एग्जाम, सेकंड पॉइंट NTA इज ना कराएं, थर्ड पॉइंट एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करें और काउंसलिंग से। सर 4 पॉइंट ये कि जो बेसिकली जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, जैसे कि टेलीग्राम पर पेपर लीक होना, ऑनलाइन पेपर लीक होना, इसके ऊपर भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। सर इट्स नॉट ओनली अबाउट 24 लाख नीट स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट होल फैमिली। फिर सर जो बोर्ड्स का प्रेशर, फिर नीट में परफॉर्म करने का प्रेशर, तो सर बहुत सारे लोग तो मेडिकल ही नहीं लेंगे इस चक्कर में। सर ऐसे क्वालिटी डॉक्टर्स बनेंगे जिनकी क्वालिटी कुछ नहीं है, जो ऐसे ग्रेसिंग मार्किंग करके अंदर गए हैं, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो कैन यू इमेजिन द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आपको क्या लगेगा, आप अगर कोई ऑपरेशन करवाने जाएगा, क्या वो वापस लौट के आ पाएगा? हमारे पास इतने सारे केसेस होते हैं, मतलब हमारे मतलब नोन में कि भाई किसी को और का पेशेंट इसका स्टेंट डालना है, उसका इंटेस्टाइन निकलवा दिया, उसका किडनी निकलवा दिया। सर ऐसे केसेस, ऐसी मिस हैपनिंग्स इतनी बढ़ जाएंगी, वी कैन नॉट इमेजिन। सर जो ये रीनीट का कॉन्सेप्ट है और जो ये रीनीट का कंक्लूजन है, ये बेसिकली 2 ही बॉडीज़ हैं इंडिया में जो इसकी पावर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीम कोर्ट, जिस पर हम अभी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, एंड सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने UGC नेट का एग्ज़ाम भी कैंसिल किया और उसके अंदर 1 डे के अंदर उन्होंने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। एक्चुअली ये दोनों ने इसलिए किया है क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर आया। यस क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। यस सर। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालें। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए, और अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल कर देंगे। पावर ना कोर्ट के हाथ में है, ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। धन्यवाद।